जय भीम साथियों। बहुत ही गंभीर सवाल पर, बहुत ही गंभीर विषय पे आपसे हम बात कर रहे हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग कहते हैं समाज बदल चुका है और समाज के अंदर से जातिवाद ख़त्म हो चुका है। जो लोग ये बात सोचते हैं उनके लिए ये बहुत सीधा सीधा आईना है। जो आज समाज के अंदर घटनाएं जो घट रही हैं, ये पर्दाफाश कर रही हैं कि समाज आज भी कहाँ है। 2 दिन पहले की घटना है। कौड़ीराम जो गोरखपुर जिला का एक मार्केट है, वहाँ पे एक स्कूल है, आरपीएम एकेडमी। वहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित एकेडमी है और एक शाही जी हैं, उनका वो स्कूल है और बड़ा स्कूल है। उस स्कूल में एक टीचर हैं जो दलित समाज की हैं, सरिता रावत उनका नाम है, और काफ़ी दिनों से उस स्कूल में वो पढ़ाती थी। और वो सरिता रावत सामाजिक रूप से बहुत ही सक्रिय महिला हैं और दलित आंदोलन के प्रति बहुत ही संवेदनशील महिला हैं। अंबेडकर जन मोर्चा से भी जुड़ी हैं और अंबेडकर उद्घोष जो गोरखपुर से मासिक अखबार है, उस मासिक अखबार की वो सह संपादक भी हैं और सामाजिक आंदोलनों में उनका बड़ा योगदान है सरिता रावत जी का। अभी 2 दिन पहले चूँकि अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम लगा हुआ था, दलित सम्मान रैली, जो कौड़ीराम में होना था, उसी कार्यक्रम के संदर्भ में 2 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया। और जब हमने फ़ोन किया तो उस समय रावत मैडम अपने स्कूल के जो टीचर्स रूम है उसमें वो बैठी थी। टीचर कुछ वहाँ पे टीचर भी थे और वहाँ पे वो बैठी थी। जब हमारा फ़ोन उन्होंने रिसीव किया तो उधर से, स्वाभाविक सी बात है कि उधर से उन्होंने जय भीम का सम्मान किया, उद्घोष किया, और इधर से मैंने भी जय भीम का उद्घोष किया, अभिवादन किया। और हमारी कुछ बात दलित सम्मान रैली के संदर्भ में 1-2 मिनट उनसे बात हुई और वो भी वहाँ पे टीचरों के बीच से ही बात कर रही थी। वो लोग भी सुन रहे थे कि क्या बात कर रही हैं। जब हमारी बात कट गई, जब हमारी बात ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो वहाँ पे जो टीचर्स बैठे थे उसमें सभी लोग अपर कास्ट के लोग थे, क्योंकि वो ठाकुर साहब का स्कूल है और मैक्सिमम अपर कास्ट के टीचर वहाँ पे नियुक्त हैं। सरिता रावत तो अपनी योग्यता के दम पे वहाँ पे थी, क्योंकि बेस्ट टीचर हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे थी। फिर भी योग्यता और जाति, किस तरह से जाति के सामने योग्यता ख़त्म हो जाती है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो जब सरिता रावत की हमारी बात ख़त्म हुई तो जो बैठे टीचर लोग हैं उन लोगों ने कहा कि मैडम आपने जय भीम बोला। तो मैडम ने भी कहा हाँ मैंने जय भीम बोला। तो उन लोगों ने कहा कि कॉलेज है, आपको जय भीम नहीं बोलना चाहिए। तो मैडम ने कहा कि जय भीम क्यों नहीं बोलना चाहिए, इससे क्या दिक्कत है आपको? आप लोग भी तो जय श्री राम बोलते हैं, हमने कभी रोका नहीं आपको, ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो आपकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है, विचारधारा निजी मामला है, तो हमने जय भीम बोल दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। तो फिर भी उन जो टीचर्स लोग थे उन लोगों ने विरोध जताया और कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे जय भीम आपको नहीं बोलना है। बहरहाल कुछ हल्का फुल्का और डिस्कशन हुआ और जब स्कूल का छुट्टी हुआ, मैडम अपने घर आ रही थी। अभी वो आ ही रही थी कि रास्ते में उनको फ़ोन आया कॉलेज के तरफ से, कॉलेज का जो प्रबंध तंत्र है, मैनेजमेंट के तरफ से उनको फ़ोन आया कि मैडम आप कल से स्कूल मत आइएगा, आपको होल्ड पे रखा गया है, अब आपकी नौकरी यहाँ से ख़त्म हो गई, अब आप यहाँ पढ़ाने के लिए मत आइएगा। और तो इन्होंने पूछा कारण बताइए। तो कारण के लिए उन्होंने कहा कि आप खुद समझ रही हैं कि आज जो आपने टीचर्स रूम में डिस्कशन किया वो कारण आपके सामने है। तो साथियों, ये कितनी मतलब बेवाहियात बात है। आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं और कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो निजी कॉलेज स्कूल खोल के जो समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, वो नैतिकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, वो राष्ट्रभक्ति का भी पाठ पढ़ा रहे हैं, वो देशभक्ति का भी पाठ पढ़ा रहे हैं, और किस तरह से वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बीजेपी की सरकार है, इस बीजेपी की सरकार में, आरएसएस की सरकार में, मोदी जी और योगी जी की सरकार में किस तरह से जातिवादी मानसिकता हावी है कि एक योग्य और काबिल दलित समाज की महिला शिक्षक को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि उन्होंने जय भीम बोल दिया। तो साथियों, जय भीम बोलने से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। खैर, वो महिला अपने आप में बहुत ही हिम्मती हैं, वो बहुत ही काबिल हैं, उनको नौकरी जाने का कोई गम नहीं है। नौकरी तो वो योग्य है, तो बहुत सारे जगहों पे वो उन्हें मिल जाएगा। और हम लोग भी बात कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी ये जो घटना है वो देश के अंदर जो वास्तविक जो शिक्षकों, जो विद्यालयों के मालिक हैं, उनका चरित्र बता रहा है कि किस तरह से पैसे वाले लोग कॉलेज स्कूल तो खोल रहे हैं, लेकिन उनका कोई कैरेक्टर नहीं, कोई चरित्र नहीं है। वो जातिवादी मानसिकता से कितने ग्रसित हैं। तो साथियों, इस प्रकरण में हम सब लोग मैडम सरिता रावत के साथ हैं। उन्होंने जय भीम का उद्घोष बहुत सम्मान और स्वाभिमान के साथ किया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए सम्मान और बाबा साहब के विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। इसलिए हम सब लोग एक बार पुनः मैडम रावत को उनके हिम्मत के लिए, उनके हौसले के लिए एक बार पुनः जोरदार तरीके से हम उनका अभिवादन करते हैं और जय भीम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि समाज में इसी तरह से महिलाएं हों जो अपने मान सम्मान के लिए और बाबा साहब के सम्मान के लिए, बाबा साहब की विचारधारा और मिशन के लिए कभी भी वो समझौता न करें। जैसे सरिता रावत ने नौकरी को लात मार दिया, वो लोग नौकरी से क्या निकालेंगे। सरिता रावत ने खुद कहा कि जिस कॉलेज में हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं, ऐसे कॉलेज में हम जा नहीं सकते। इसलिए सरिता रावत को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जय भीम।